आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, इनके बारे में आज जानकारी हासिल करते हैं। उत्तराखंड की कुछ पुस्तकें हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, मेम वायर्स ऑफ देहरादून। मेम वायर्स ऑफ देहरादून किस राइटर की पुस्तक है? तो ये है G.R.G. विलियम्स। G.R.G. विलियम्स की है मेम वायर्स ऑफ देहरादून। देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे। मेम वायर्स ऑफ देहरादून यानी मेम के आगे जो है क्या कहते हैं? G.R.G. आपको ध्यान रखना, G.R.G. जब भी कोई मेम दिखाती है तो मेम जी कहते हैं। तो उसी हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं, मेम वायर्स देहरादून। मेम वायर्स ऑफ देहरादून के नाम से सिर्फ एक ही पुस्तक है, मेम वायर्स ऑफ देहरादून। तो इसकी जो है क्या कहते हैं, राइटर कौन हो गया? G.R.G. विलियम्स। G.R.G. विलियम्स। मेम वायर्स जैसी दिखाई दी, आप इसको याद कर सकते हैं कि G.R.G. विलियम्स। G.R.G. इससे आप इसका साइंस लगा सकते हैं, छोटा सा एक याद करने का ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे आपको कोई मेम दिखाई देती है तो आप कहते हैं G.R.G. G.R.G. आपको जी नहीं कहना है, आपको G.R.G. कहना है। और जहाँ पे आपको G.R.G. मिल गया, समझो वहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर बन गया। वहाँ पे G.R.G. विलियम्स, आपको इतना भी याद रह गया, G.R.G. याद रह गया तो समझो आपका आंसर ठीक हो सकता है। इसमें मेम वायर्स ऑफ देहरादून के राइटर कौन हो गए? G.R.G. विलियम्स हो गए इसके। ठीक हो गया। अगला है पॉइंट, हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स। हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स AFT 8 किन्स। AFT 8 किन्स इसके राइटर हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स। इसमें तीन शब्द आ रहे हैं, देखिए हिमालय भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है और गजेटियर्स भी है। AFT 8 किन्स, इसका नाम आप हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स देखिए, और इंग्लिश में नाम हो गया AFT 8 किन्स। इस तरह से आप लगा सकते हैं इसका सेंस, हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स AFT 8 किन्स, 8 किन्स। ठीक हो गया। अगला है होली हिमालय। होली हिमालय पुस्तक जो है ये लिखी है सेरेमन ओखले ने। होली हिमालय, सेरेमन ओखले। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए होली जो होती है, होली त्योहार जो है, ये कौन कैसे खेलते हैं? अकेले अकेले खेलते हैं। होली हिमालय, होली आपको याद आ गया तो कैसे खेलते हैं? अकेले अकेले खेलते हैं। तो ओखले, आप सेरेमन ओखले, अगर आपको इतना याद नहीं भी रहता है तो ओखले याद आ गया तो आपका आंसर सही हो सकता है। तो होली हिमालय, सेरेमन ओखले, ठीक हो गया इसका आंसर। अगला पॉइंट है गढ़वाल गजेटियर्स। गढ़वाल गजेटियर्स पुस्तक जो है H.G. वाल्टन की है। H.G. वाल्टन की है ये। अब इसको देखिए कैसे याद करेंगे, गढ़वाल गजेटियर्स। एक आता है सिर्फ गढ़वाल गजेटियर्स, ठीक हो गया। H.G. वाल्टन, अब इसको वाल्टन से याद कर सकते हैं, H.G. वाल्टन। दो शब्द आ रहे हैं इसमें, गढ़वाल गजेटियर्स और उसके बाद H.G. वाल्टन, इसका आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक के राइटर हो जाएंगे। देखिए इसको याद कैसे करेंगे। देखो आपको जो है पहले तो गढ़वाल गजेटियर्स, पहले आपको क्या कहना है? गढ़वाल गजेटियर्स। उसके बाद में आपने बोलना है ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स। मतलब गढ़वाल गजेटियर्स तो है, इसके पहले एक शब्द और जोड़ देना आपको, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स। उसके बाद लास्ट में आपको बोल देना है अल्मोड़ा गजेटियर्स। अब इसमें आप याद कैसे करेंगे? पहले आपने बोला गढ़वाल गजेटियर्स, उसके बाद बोल दिया आपने ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, उसके बाद फिर आपने बोल दिया अल्मोड़ा गजेटियर्स। इन पुस्तकों के राइटर कौन हो गए? H.G. वाल्टन हो गए इस पुस्तकों के राइटर। देखिए इसको आप जो है इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए पहले आपको बोलना है ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, तीन शब्द बोले आपने, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, ठीक है। उसके बाद आपने बोलना है गढ़वाल गजेटियर्स। देखिए इसमें इस वाले शब्द को छोड़ दीजिए और बोल दिया आपने गढ़वाल गजेटियर्स, उसके बाद लास्ट में अल्मोड़ा गजेटियर्स। तो आप लाइन से बोलेंगे इन तीनों को तो तीनों को बहुत आसानी से याद कर लेंगे। और इन सबके राइटर कौन हो गए? H.G. वाल्टन। एक बार फिर से देखेंगे इसको, देखिए ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपने बोलना है गढ़वाल गजेटियर्स, उसके बाद फिर आपने बोलना है अल्मोड़ा गजेटियर्स। तो ये गजेटियर्स जो हैं आपको ध्यान आ जाएंगे, और ये पुस्तक किसकी हो गई? H.G. वाल्टन की। ठीक हो गया, आपको याद हो गया होगा शायद। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, हिमालय फोकलोर। हिमालय फोकलोर
ये जो है तारादत्त गैरोला की है, तारादत्त गैरोला। अब देखिए हिमालय फोकलोर, अगर आपको सब दिखाई देता है फोकलोर, तो फोकलोर का मतलब हो गया फ्लोर, जो शादी ब्याह में फ्लोर लग रहे थे डांस वांस के लिए, तो वहां पे लाइटें बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं, तो फोकलोर एक तरह से मान सकते हो लाइटें, तारे, तारे जैसे बहुत दिखाई देते हैं। अगर आपको इतना भी याद रह गया कि लाइटों वाली बात जो है तारे वाली फोकलोर, तो फोकलोर से आप एकदम से दिमाग आपका फिट बैठ जाएगा, तारे, ठीक है, तारादत्त गैरोला, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसमें आप अपनी तरफ से कोई ट्रिक लगा के उसको भी याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगला पॉइंट आता है हिमालय की यात्रा। हिमालय की यात्रा, अब इसको देखिए कैसे याद करेंगे। इसके राइटर जो है काका साहब कालेलकर, काका साहब कालेलकर। तो हिमालय की यात्रा जो है कौन व्यक्ति करते हैं? काका लोग, काका लोग जो है हिमालय की यात्रा करते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे हिमालय की यात्रा, हिंदी में नाम है तो हिंदी में कहेंगे, इसको काका कहेंगे, हिंदी वाले नाम में देखिए काका कहेंगे। जैसे हिमालय की यात्रा हिंदी में बोला जा रहा है, हिमालय की यात्रा काका साहब कालेलकर। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, हिमालय की यात्रा काका साहब कालेलकर। हिमालय की यात्रा किसने करी थी? काका साहब कालेलकर ने करी थी। ठीक हो गया। और उसके बाद हिमालय ट्रेवल्स, देखिए हमने एक साथ लिखा है इसको हिमालय ट्रेवल्स। अब इंग्लिश नाम है तो हिमालय ट्रेवल्स, भाई ट्रेवल्स कौन कर पाए थे, कर पाएंगे? जिसके अंदर जोश होगा, यानी कि जोध सिंह नेगी, जोध, ठीक है, इसको जोश आप पढ़ सकते हैं, जोध सिंह नेगी, तो जोध सिंह नेगी हो जाएगा। भाई यात्रा कौन कर पाएगा? तो यात्रा वही कर पाएगा, हिमालय की यात्रा, वो सॉरी हिमालय ट्रेवल्स, हिमालय की यात्रा जो है काका साहब कालेल करेंगे। और हिमालय ट्रेवल्स इंग्लिश नेम है, तो इसलिए जो है जोध सिंह नेगी। आप इसमें थोड़ा सा ट्रिक बना सकते हैं अपनी तरफ से भी याद करने के लिए कोई अच्छी सी। ठीक है, आगे देखिए हिमालय परिचय। देखिए हिमालय परिचय जो है एक पुस्तक है, 1953 में जो है ये प्रकाशित हुई थी, हिमालय का परिचय, सिंपल सा है हिमालय परिचय। राहुल सांस्कृत्यायन, बहुत पूछी जाती है पुस्तक, राहुल सांस्कृत्यायन। उसके बाद हिमालय परिचय जो है ये भी सांस्कृत्यायन, राहुल सांस्कृत्यायन की है, ये 1959 में प्रकाशित हुई थी। सिंपल सा है, राहुल सांस्कृत्यायन याद हो जाएगा। हिमालय परिचय, हिमालय परिचय आप इसको आसानी से याद कर लेंगे, कोई इसमें जो है कोई कठिन नाम नहीं है, ना ही इसमें कोई ट्रिक है। और हिमालय परिचय के नाम से आपको कोई और पुस्तक देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन की ही ये पुस्तकें हैं। बस इसके दो प्रकाशन है, एक 1953 में और एक 1959 में। ठीक हो गया। उसके बाद है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, ये 1917 में प्रकाशित होती है। अगर आपसे पूछा जाता है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न मतलब पातीराम, आपसे कोई पूछे गढ़वाल जो है एंशियंट है या मॉडर्न है, तो आप क्या कहेंगे? पता नहीं। पता नहीं का मतलब पातीराम। आप इसको इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, है ना। गढ़वाल एंशियंट यानी एंशियंट हो गया, क्या कहते हैं, पुराना, और मॉडर्न हो गया नया। गढ़वाल एंशियंट या मॉडर्न, या गढ़वाल पुराना है या नया, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पता नहीं। तो इसका आपको ट्रिक बन जाएगी पतिराम, इससे आप जो है क्या कहते हैं लगा सकते हैं इसका आंसर पातीराम। ठीक हो गया। अगला है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, इस पुस्तक के राइटर कौन हो गए? डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। अब देखिए उत्तराखंड की स्वतंत्रता के लिए जो लोगों ने संघर्ष किए हैं, तो उन्होंने कैसे किए हैं? धर्म से और मन से किए हैं। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, तो उन्होंने जो है धर्म और मन से जो है इसमें काम किया है, तभी जो है उत्तराखंड स्वतंत्र हो पाया है, तभी राज्य बन पाया है। तो आप याद कर सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, भैया इन्होंने कैसे काम किया? इन्होंने धर्म और मन से काम किया, इसलिए धर्मपाल मनराल, धर्मपाल सिंह मनराल। ठीक है, इसको आप सेंस से थोड़ा सा याद कर सकते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, आपको इतना याद आ गया कि उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, भाई इन्होंने कैसे काम किया था? इन्होंने मन से काम किया था और धर्म से काम किया था। धर्म जहां पर आपको मिला नहीं और आपका आंसर राइट हो जाना है वहां पे। ठीक हो गया। तो आपको इसको इसको जो है इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, उत्तराखंड की, नहीं सॉरी, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, गढ़वाल की
दिवंगत विभूतियां, इसके राइटर कौन हो गए? इसके राइटर हो गए भक्त दर्शन। अब गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, तो इसमें जो है आपको एक शब्द ध्यान रखना, गढ़वाल, उसके बाद दिवंगत विभूतियां। अब ये भूतियां लिखा हुआ है, विभूतियां, इसको क्या पढ़ेंगे आप? भूतिया पढ़िए इसको आप। गढ़वाल की दिवंगत भूतिया, तो भूतिया से आप क्या लगा सकते हैं? भक्त दर्शन, एक सेंस मिलेगा आपको छोटा सा। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, भाई आपको एक छोटा सा लाइन याद हो गई तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए पढ़िए, दोबारा से देखिए इसको, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, तो भूतियां मत पढ़िए इसको, विभूतियां मत पढ़िए इसको, भूतियां कह दीजिए खाली, भूतिया भूतिया, तो भक्त दर्शन इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका सेंस से इसको जो है सही कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे देखिए, मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये है डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच, यशवंत सिंह कठोच। और मध्य हिमालय की कला, डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच। इन दोनों पुस्तकों के राइटर जो है कौन है? यशवंत सिंह। भैया मध्य हिमालय का पुरातत्व, ठीक है, तो इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए इसको ऐसे याद करेंगे, मध्य हिमालय का पुरातत्व, यशवंत यशवंत सिंह कठोच। ये जो है क्या कहते हैं, अब देखिए भाई साहब, इसमें जो है यशवंत यशवंत शब्द आया है, तो मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय में पहुंच के जो पुरातत्व स्थल जो है देख सकता है, खोज कर सकता है, वो कौन कर सकता है? यशवंत जी। तो मध्य हिमालय में जो है पुरातत्व का जो श्रेय जाता है वो यशवंत को जाता है। जिसके पास यश होगा वही तो मध्य हिमालय में पहुंच करके उसका विश्लेषण कर पाएगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं, मध्य हिमालय का पुरातत्व की खोज किसने करी थी, तो आप याद कर सकते हैं। ये पुस्तक के राइटर कौन थे? तो यशवंत सिंह कठोच। और मध्य हिमालय की कला, सेम नाम है, मध्य हिमालय की कला और मध्य हिमालय का पुरातत्व। ये कठोच मतलब जो है इन्होंने बहुत कठिन काम किया। कठोच जो है आप इससे साइंस इससे भी लगा सकते हैं, कठोच वाला। ठीक हो गया, थोड़ा सा और देख लीजिएगा इसको। अगला है गढ़वाल पेंटिंग्स। गढ़वाल पेंटिंग्स सिंपल सी बुक है, बैरिस्टर मुकंदीलाल, आपको बहुत याद होगी और आपने कई बार पढ़ी भी होगी पुस्तक। गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? बैरिस्टर मुकंदीलाल की है। ठीक हो गया। उसके बाद है मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग, मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ। ठीक है, तो बाघ की बात हुई है तो जिम कॉर्बेट, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग। तो पुस्तक आपको ध्यान रहेगी, मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग, इसमें बाघ की बात की जा रही, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ। बाघ तो बाघ भैया कहाँ पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट में पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिम कॉर्बेट इसके राइटर हो जाएंगे। ठीक हो गया। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया, ये जो है भजन सिंह सिंह जी थे, इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया। आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो जो है क्या कहते हैं, वो कैसे आए थे? भजन करते करते आए थे, तो भजन सिंह नेगी। जब आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया इन्होंने पुस्तक लिखी, तो राइटर कौन हो गए? भजन सिंह सिंह हो गए। तो ये भैया भजन करते करते जो है आर्य जो है यहाँ पहुंचे थे, तो इसलिए जो है इसको आप कह सकते हैं कि भजन सिंह सिंह। आर्य कैसे आए थे? भजन करते करते आए थे। आर्य का मूल स्थान मध्य एशिया, तो भजन सिंह सिंह, आप इसको आंसर ठीक कर सकते हो। ठीक हो गया। अगला है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, यह है डॉक्टर शेखर पाठक। डॉक्टर शेखर पाठक जो है इसके राइटर है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। तो कुली बेगार प्रथा क्या थी कि ये जो है क्या कहते हैं, एक रजिस्टर बनाया हुआ था। जो अंग्रेज लोग आते थे उनका सामान जो है पहाड़ों पर ऊंचाई तक पहुंचाया जाता था। एक तरह से ये प्रथा चली आ रही थी। उस रजिस्टर को जो है बागेश्वर में सरयू नदी के पास में सरयू नदी में बहा दिया गया। उसके बाद ये प्रथा समाप्त हो गई। तो इस प्रथा को समाप्त किया, और जो है समाप्त किया, एक तरह से ये क्या हो गया? पाठ हो गया। पाठ मतलब लेसन हो गया, पाठ हो गया। तो इसको आप कह सकते हैं एक पाठ पढ़ाया गया। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का अंत क्या हो गया? एक पाठ हो गया, अंत हो गया, तो पाठ हो गया उसका। तो ये जो है इसको आप लगा सकते हो कि पाठ शेखर पाठक, एक तरह से काम किया गया। तो पाठ पढ़ाया सबको कि भैया नहीं, आप लोगों ने जो है अब कुली बेगार प्रथा का अंत करना है, और जितना भी रजिस्टर है सब
सरयू नदी में बहा दो इसको। तो इसलिए जो है शेखर पाठक आपको ध्यान में रखना है इसका। इस तरह से आप आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक हो गया। आगे देखिए, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, पहले आपने ऊपर कुछ और पढ़ा होगा, गढ़वाल के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे कुमाऊं की बात आई है। ठीक हो गया। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। अब देखिए, ब्रिटिश भी आ गया है इसमें, कुमाऊं भी आ गया है, गढ़वाल भी आ गया है। तो आपको 3 शब्द याद बोलने हैं। ब्रिटिश, कुमाऊं, गढ़वाल, 3 शब्द आ गए। ब्रिटिश भी आ गया, कुमाऊं भी आ गया, गढ़वाल भी आ गया। एक तो कुमाऊं और गढ़वाल आ गया, उसके बाद ब्रिटिश भी आ गया, यानी कि तीनों शब्द इसमें मिल रहे हैं। ब्रिटिश भी हो गया, कुमाऊं भी हो गया, गढ़वाल भी हो गया, मतलब उत्तराखंड जो है पूर्ण हो गया है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? आर एस टोलिया ने। एक तरह से इनकी क्या बन रही है? टोली बन रही है, आर एस टोलिया। ठीक हो गया, आर एस टोलिया। आप इसको याद कर सकते हैं। पहले बोलेंगे आप ब्रिटिश, ठीक है, उसके बाद कुमाऊं, उसके बाद बोलेंगे गढ़वाल। तो भैया क्या बन रही है? एक तरह से टोली बन रही है। ब्रिटिश आए, फिर कुमाऊं, फिर गढ़वाल में आए, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आर एस टोलिया। तो एक तरह से टोलिया बन रही है, इनकी टोली बन रही है। तो आप टोलिया इसको कह सकते हो, ट्रिक बना सकते हो इसको याद करने की। अगला अगला पॉइंट है इसमें, नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास। तो नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास, ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर आर एस टोलिया की। डॉक्टर आर एस टोलिया की ये पुस्तक है। तो ये इसमें आप कुछ लगा सकते हो ट्रिक, नैन सिंह रावत और जौहर क्षेत्र का इतिहास, जौहर क्षेत्र का इतिहास, आर एस टोलिया। इसमें आप कोई बना लेना ट्रिक और इसको याद कर लेना। अगला है मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, ये शेर सिंह पांगती, शेर सिंह पांगती ने ये पुस्तक लिखी है, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति। अब यह मध्य हिमालय का पुरातत्व तो किसी और ने लिखी थी। अब ये जो है किसने लिखी है? मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति तक कौन पहुंच गए थे? शेर सिंह पांगती। शेर सिंह पांगती जो है ये वहां पर पहुंच गए थे। इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा है। इस तरह से आप ट्रिक लगा सकते हैं। एक बार फिर से देखेंगे इसको, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, शेर सिंह पांगती। शेर सिंह पांगती जो है इसकी पुस्तक के राइटर हैं। इसको आप थोड़ा अपनी ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अगला है उत्तराखंड की विभूतियां। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, और इसके राइटर कौन हो गए? शक्ति प्रसाद सकलानी। शक्ति प्रसाद सकलानी। देखिए इसमें एक ट्रिक तो बन रही है, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास कौन लिख सकता है? जिसमें शक्ति होगी। तो शक्ति प्रसाद सकलानी आप कह सकते हैं। शक्ति प्रसाद सकलानी, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास भाई कौन लिख सकता है? तो शक्ति प्रसाद सकलानी लिख सकता है। लेकिन इसमें आपको एक पॉइंट और याद करना पड़ेगा, उत्तराखंड की विभूतियां, उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियां तो भैया भक्त दर्शन थे उस पुस्तक के राइटर। लेकिन इसमें सिर्फ उत्तराखंड की दिवंगत, दिवंगत शब्द को इसमें जो है गायब कर दिया गया है, और सिर्फ रह गया क्या? उत्तराखंड की विभूतियां। उत्तराखंड की विभूतियां तो भैया आप ध्यान रख लीजिए इसको, कि शक्ति प्रसाद ही हैं उत्तराखंड की विभूतियां। भैया उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियां तो भक्त दर्शन हो गए, हमने ऊपर अभी आपको बताए हैं, यहाँ पे यहीं पे कहीं होगा। उत्तराखंड की दिवंगत, ये देखिए उत्तराखंड की दिवंगत, उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियां, तो इस पुस्तक के राइटर भक्त दर्शन हो गए। ठीक हो गया। अब ये नीचे आया है, कहाँ गया? एक सेकेंड, ये है उत्तराखंड की विभूतियां। तो इस विभूतियां का आंसर आपने क्या लगाना है? शक्ति प्रसाद सकलानी लगाना है। और उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, भाई पत्रकारिता का इतिहास कौन लिख सकता है? जिसमें शक्ति हो वही इसको लिख सकता है, शक्ति प्रसाद सकलानी। इसका आंसर आप लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आपको याद हो गई होगी उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियां, वो भक्त दर्शन याद हो गया है, तो आपको उत्तराखंड की विभूतियां, अब भैया दिवंगत हटा दीजिए और सिर्फ रख दीजिए विभूतियां, तो शक्ति प्रसाद सकलानी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगला है कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन जो है भैया, ये पुस्तक लिखी थी गंगादत्त
उत्प्रेती, ये गलत लिख दिया है, गंगादत्त उत्प्रेती है, उत्प्रेती है ये, उत्प्रेती इस तरह से था, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे, गंगादत्त उत्पत्ति लिख दिया इसमें, गलत हो गया ये, ठीक है। गंगादत्त उत्प्रेती है। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, तो कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन जो है किसने किया, गंगादत्त उत्प्रेती ने। यानी आप कुमाऊनी भाषा की उत्पत्ति कह सकते हो, उत्प्रेती कह सकते हो, इस तरह से कुमाऊनी भाषा की उत्पत्ति का अध्ययन किसने किया, उत्प्रेती ने किया। आप इसको जो है इस तरह से टिक में लगा सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, कुमाऊं की चित्रकला, कुमाऊं की चित्रकला, ये लिखा है डॉक्टर यशोधर मठपाल ने, यशोधर मठपाल ने कुमाऊं की चित्रकला। तो कुमाऊं की चित्रकला देखिए, कुमाऊं शब्द आया इसमें, कुमाऊं के लिए स्पेशल याद हो जाएगा, कुमाऊं की चित्रकला। कुमाऊं की चित्रकला किसने लिखा है, डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। अब देखो ये चित्र वित्र जो है, ये चित्र, इसको आप याद कर सकते हैं, कुमाऊं की चित्रकला। तो चित्र कैसे बनाया था इन्होंने, मठपाल जी ने इन्होंने बनाया था। कुमाऊं की चित्रकला जो है यशोधर मठपाल जी, इसका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप। सेंट्रल हिमालय यानी मध्य हिमालय आ गया, अब इसको अंग्रेजी में लिख दिया गया है सेंट्रल हिमालय, RS रावत। मध्य हिमालय वाली अलग क्वेश्चन था, ये अलग है थोड़ा। सेंट्रल हिमालय इंग्लिश में लिखा हुआ सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल हिमालय पुस्तक के लिखा हो गए RS रावत। डॉक्टर RS रावत जी हैं इसके राइटर, ठीक है। डिस्कवरिंग राजा जी, अगला पॉइंट है डिस्कवरिंग राजा जी 2008, अंजलि रवि पांडे, अंजलि रवि पांडे जी ये हैं, इस पुस्तक के राइटर हैं, डिस्कवरिंग राजा जी। अब कह सकते हो डिस्कवरिंग राजा जी, डिस्कवरिंग राजा, तो राजा, डिस्कवरिंग राजा जी, तो राजा जी ने किसकी खोज की, अंजलि रवि और पांडे की, आप कह सकते हो डिस्कवरिंग राजा। तो डिस्कवरिंग राजा ने खोज कर ली भैया अंजलि रवि और पांडे की, ऐसा ट्रिक